चलो बर्नौलीज़ थ्योरम समझते हैं। कन्वेंशनल तरीके से नहीं समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि ये समझ में आ जाए। चलो उसको समझने के लिए सपोज़ करो कि ये फ्लूइड है, पूरा फ्लूइड है, ऐसा मैं कुछ टुकड़े ले रहा हूँ, फ्लूइड के ही कुछ टुकड़े ले रहा हूँ। 3 टुकड़ों से भी समझ में आ जाएगा। चलो 3 टुकड़े ले लेता हूँ मैं, और हर टुकड़े का ये सेंटर है। सपोज़ करो हर टुकड़े की हाइट h है, एरिया a है, और मास m है, या डेंसिटी रो मान लेते हैं। चलो मास m है, m की वैल्यू हो जाएगी रो a h। इस वाले टुकड़े की वेलोसिटी u1 है मान लिया, इस टुकड़े की वेलोसिटी u2 है, और इसकी u3 है। कुछ टाइम बाद ये जो u1 वाला टुकड़ा है वो आगे जाके u2 वाले टुकड़े के सेम मास है, तो ये टुकड़ा यहाँ आ गया, u2 वाला यहाँ आ गया, और u3 वाला और ऊपर चला गया। तो कुछ टाइम बाद की पोजीशंस अगर मैं बनाऊँ तो थोड़ा सा मैं अलग बना देता हूँ। सो दिस पार्ट हैज़ रीच टू दिस पोजीशन, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया। सेंटर से सेंटर तक की दूरी देखोगे तो वो h/2 और h/2, मैं सब सेम h ले रहा हूँ, तो h/2 h है, एंड सो ऑन। तो अगर देखो तो ये वाला पार्ट अपनी जगह से कितना ऊपर चला गया, तो वो h ऊपर चला गया। सो दिस पार्ट हैज़ रीच टू दिस पोजीशन एंड विच इज़ वर्टिकली h अबव द प्रीवियस वन, द प्रीवियस पोजीशन। फिर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस पोजीशन पे जो भी पार्ट पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी अगर यहाँ पे u2 है तो हमेशा u2 ही रहेगी, यानी इस पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी u2 है चाहे जो भी पार्ट पहुंचे। वैसे इस पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी u3 है, इस पोजीशन पे जो भी पार्ट पहुंचे। ओके, अब अगर जैसे पहले इसको मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ, उसको चलो नाम देता हूँ ABC, नाम देता हूँ ABC। तो इनका FBD बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इनको सेपरेट बना रहा हूँ, थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ फोर्स दिखाने के लिए। तो इस A वाले पार्ट पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एक तो उसका वेट लग रहा होगा mg। A पार्ट के नीचे भी फ्लूइड है, तो नीचे वाला फ्लूइड इस पर कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, प्रेशर फोर्स। सो दैट इज सपोज P1A। फिर ये वाला पार्ट इस पर, ये वाला पार्ट ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो दैट इज सपोज P2A। तो मान लिया प्रेशर यहाँ पर P2 है, तो ये इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो नीचे एलिमेंट पे P2A इधर लगेगा, और उस ऊपर एलिमेंट पे P2A ऊपर लगेगा। जैसे ये पता ही है कि प्रेशर तो हमेशा प्रेस करता है, तो यहाँ का प्रेशर इस वाले पार्ट को इधर प्रेस करेगा, इस वाले पार्ट को ऊपर प्रेस करेगा। तो हर जगह का प्रेशर हर हिस्से को प्रेस करता है। तो इस P2 की वजह से जो फोर्सेस बनेंगे तो वैसे प्रेसिंग फोर्सेस बनेंगे। ये ध्यान रहे प्रेशर में कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर मैं गलती से प्रेशर में डायरेक्शन कह रहा हूँ तो उसका मतलब प्रेशर की वजह से जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, सिमिलरली यहाँ का प्रेशर P3 मान लेते हैं, तो उस P3 की वजह से जो फोर्सेस आएंगे वो ऐसे आएंगे। और सिमिलरली यहाँ का प्रेशर P4 मान लेता हूँ, तो उसकी वजह से P4A, और फिर इसका एक्सटेंडेशन ऊपर जाएगा P4A एंड सो ऑन। और ऐसे सबके वेट होंगे mg। तो इस तरीके से फोर्सेस हर हिस्से पे लग रहे हैं। अब अगर पहले हिस्से पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लिखें, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस पे अप्लाई करें तो इन फोर्सेस के लगते हुए ये वाला पहला वाला हिस्सा h ऊपर गया है, तो mg के अगेंस्ट h गया है, तो mg का वर्क हो जाएगा माइनस mgh।
P1 की डायरेक्शन में ऊपर गया है तो इसका वर्क पॉजिटिव आएगा, P1A इंटू एच। P2 के अगेंस्ट गया है ये तो माइनस P2 इंटू ए एच। सो दिस इज टोटल वर्क एंड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ब्रैकेट। इसकी स्पीड u1 से u2 में चेंज हो रही है, यहाँ तो u1 है और जब इस पोजीशन में पहुँचेगा तो u2 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज ये आ जाएगा। इसी तरीके से इस पार्ट की वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे तो आएगा माइनस एम जी एच प्लस ये P2A अब पॉजिटिव वर्क करेगा क्योंकि P2A ऊपर है और ये ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है। P3A का निगेटिव वर्क होगा और इसकी वेलोसिटी U2 से U3 चेंज हो रही है और इसी तरीके से ऊपर वाले हिस्से का, इसमें P3A का पॉजिटिव वर्क होगा, P4A का निगेटिव वर्क होगा और ये हिस्सा, इस हिस्से की एनर्जी U4 और U3 ये है। तो ऐसे मैंने सबकी वर्क एनर्जी थ्योरम लिख ली इन तीनों हिस्से की, और अब मैं इनको ऐड करने जा रहा हूँ। तो जब ऐड करूँगा तो देखो क्या होगा, ये माइनस P2H कैंसिल, P3AH कैंसिल, माइनस mg इंटू 3H आ गया, प्लस में P1AH आ गया, माइनस P4AH आ गया। अच्छा इधर ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो U2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, U3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा हाफ m U4 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा इसके अलावा हमने देखा था कि A इंटू एच इज़ m बाई रो, तो मैं यहाँ जहाँ जहाँ AH है वहाँ m बाई रो लिख देता हूँ। तो ये क्या है, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर दिस टोटल, तीनों का मिला के है तो हम कहेंगे इस पूरे का है। ओके m से डिवाइड कर दो, तो मैं चलो यहीं से हटा देता हूँ, m हटा देता हूँ, m से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, और ऐसा कर लो कि सब टर्म्स पॉजिटिव हो जाए, तो जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ भेज दो। तो इधर तो ये P1 बाई रो है, U1 स्क्वायर बाई 2 इधर आ जाएगा, और ये नेगेटिव टर्म्स को दूसरी तरफ भेजो तो ये P4 बाई रो दूसरी तरफ पहुँचेगा, प्लस U4 स्क्वायर बाई 2 प्लस ये G इंटू 3H। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी, यही बर्नौलीज इक्वेशन है। दिस इज नथिंग बट बर्नौलीज इक्वेशन। और हम कहेंगे इक्वेशन हमने किन दो पॉइंट्स के बीच में लगाई है, तो अगर हम वो बात करें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पे लगी है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ये बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई हुई है। तो अगर हम ए पॉइंट पर रेफरेंस लाइन ले लें तो बर्नौलीज इक्वेशन ये है कि ए पॉइंट पर जो जी एच है दैट इज़ ज़ीरो, तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी इंटू एच, एच इज़ ज़ीरो, प्लस ए पॉइंट के लिए जो प्रेशर है, इधर का प्रेशर नहीं है, इंटरनल है। जैसे अगर हम ए और बी ले रहे हैं, यानी इतने सिस्टम को ले रहे हैं, तो इतने सिस्टम के लिए जो हमें प्रेशर यूज़ करना है वो बाहरी प्रेशर से यूज़ करना है, यानी इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर। अंदर का सब प्रेशर तो कैंसिल हो गया सर, है ना, ये जब ये बीच वाले P2 P3 ये तो सब कैंसिल हो गया। तो जहाँ लास्ट में बचा है P1 P4, तो एक तो ये P1 बचा और एक ये P4 बचा, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस बचे। तो यहाँ जो P1 बाई रो है वो यहाँ का प्रेशर है, प्लस U1 स्क्वायर बाई 2 ऑब्वियसली यहाँ की स्पीड का स्क्वायर बाई 2, P4 बाई रो जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, प्रेशर की वजह से फोर्स आ रहा है, तो P4 बाई रो मतलब B के ऊपर जो प्रेशर है, प्लस U4 यहाँ की स्पीड जो है इसका स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू 3H। अब इस H को छोटा कर लो, ऐसे H को छोटा कर लो और 3 की जगह ऐसे बहुत सारे टर्म्स बन जाएंगे, तो ये वाला ब्लॉक ऑलमोस्ट ये A पे ही पहुँच जाएगा। तो हर ब्लॉक को बहुत छोटा छोटा कर लो और कई कर लो तो भी ये इक्वेशन आएगी। ए और बी के बीच में ऐसे मान लो इनफाइनाइट ब्लॉक्स हैं, छोटे 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 इनफाइनाइट ब्लॉक्स हैं, और सारी इक्वेशन जोड़ोगे तो यही बनेगा। तो P1 विल बी प्रेशर एट ए, P4 विल बी प्रेशर एट बी, और ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इससे हम समझ रहे हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है।
दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाइड ऑन दिस पार्ट। और इसमें तो कैंसलेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये U2 था तो ये भी U2 था, ये U3 था ये U3 था, तभी कैंसलेशन हो पाया है। यानी बर्नौलीज इक्वेशन में ये वाला टर्म, ये इक्वेशन तभी आएगी जब, जैसे हम A और B के बीच में हिस्सा लगा रहे हैं, A और B के बीच में हम बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं, तो बाकी बीच के पार्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। ये पार्ट पहले और बाद में देखो तो वही रहना चाहिए। तो U2 U2 है, U3 है, तो बीच में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। यानी ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब स्टेडी स्टेट सिचुएशन है। स्टेडी स्टेट सिचुएशन का मतलब जहाँ पर जो भी वेलोसिटी है, जैसे इस पॉइंट वेलोसिटी U1 है, तो यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा उसकी वेलोसिटी U1 ही रहनी है। तो ऐसे हर पोजीशन पे, तो फिर ये टर्म्स ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें बर्नौलीज इक्वेशन समझना है। तो बर्नौलीज इक्वेशन हम कैसे लगाते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, मैंने हालांकि डिराइव ऐसे कर दिया है। तो जैसे मैं कहूँ कि 1 और 2 के बीच में लगाना है, तो हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। कुछ टाइम बाद ये वाला ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे सो ऑन, और ये वाला फिर आगे आ जाएगा। तो हम 1 और 2 के बीच में अगर बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो P1 का मतलब इधर जो प्रेशर है, 1 के इस तरफ जो प्रेशर है, इधर सब तो इंटरनल है, उनसे मतलब नहीं। तो P1 का मतलब इधर से जो फोर्स लग रहा है, P1A या A1 जो भी है। ऐसे P2 का मतलब इस 2 पॉइंट के जो इधर से फोर्स आ रहा है, सो दैट इज P2A2। तो P1 P2 जो आएंगे बर्नौलीज इक्वेशन में, वो ये वाले आएंगे, ये वाला P1 और ये वाला P2। और रेफरेंस लाइन ले लेंगे। तो जैसे हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे और ये मान लो हाइट h है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो ये तीनों टर्म्स आएंगे तो G इंटू एच प्लस P1 अपॉन रो, जो भी रो हो उसका। अगर रो में डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ रो 1 है, यहाँ रो 2, तो रो 1 प्लस यहाँ जो भी वेलोसिटी है तो V1 स्क्वायर बाई 2, और ऐसे ही तीनों टर्म्स वहाँ बनेंगे, G इंटू एच प्लस P2 बाई रो 2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। और बर्नौलीज इक्वेशन है क्या, इन सारे टुकड़ों पे वर्क एनर्जी थ्योरम लिखें और सब कुछ जोड़ें। तो जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी फिर।